भारत निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय की स्थापना की है, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग भारत के लोकसभा चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। भारतीय राजनीति पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला यह आईएएस परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए यह लेख भारत के चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्यप्रणाली से संबंधित इसकी शक्तियों और जिम्मेदारियों और बहुत कुछ के बारे में बात करेगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से विषय के यूपीएससी नोट्स पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। संविधान भारत के चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों के निर्देशन, अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आयोग राज्यों में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों से संबंधित नहीं है। इसलिए भारत के संविधान द्वारा एक अलग राज्य चुनाव आयोग प्रदान किया गया है। ईसीआई की संवैधानिक नियुक्ति 1950 में अपनी स्थापना के बाद से और 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था और केवल मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी इसके एकमात्र सदस्य थे। 16 अक्टूबर 1989 को मतदान की आयु 21 से बदलकर 18 वर्ष कर दी गई। इसलिए चुनाव आयोग के बढ़ते काम से निपटने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तब से चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय था जिसमें 3 चुनाव आयुक्त शामिल थे। बाद में जनवरी 1990 में चुनाव आयुक्तों के 2 पद समाप्त कर दिए गए और चुनाव आयोग को पिछली स्थिति में वापस कर दिया गया। इसे बाद में अक्टूबर 1993 में फिर से दोहराया गया जब राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। तब से चुनाव आयोग 3 आयुक्तों वाले बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता है। मुख्य और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के पास वेतन सहित समान शक्तियां और परिलब्धियां हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। मुख्य चुनाव आयुक्त और या 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय आयोग द्वारा बहुमत से किया जाता है। यह पद उनके द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए रखा जाता है। उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी भी समय हटाया भी जा सकता है या इस्तीफा भी दिया जा सकता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्यप्रणाली की सुरक्षा और सुनिश्चित करने के प्रावधानों का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति की सहमति तक अपने पद पर नहीं रहता है, भले ही उसकी नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में उनके अहित के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा और सुनिश्चित करने की मांग की है, लेकिन कुछ खामियां देखी जा सकती हैं, जैसे संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी आगे की नियुक्ति से नहीं रोका है। चुनाव आयोग की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां। भारत में प्रमुख संवैधानिक निकायों में से चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी। संविधान ने चुनाव के संचालन के लिए संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इस निकाय को सौंपा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधायकों और संसद के चुनावों के संबंध में आयोग के कार्यों और शक्तियों को 3 शीर्षकों के तहत विभाजित किया गया है। प्रशासनिक,
सलाहकार। अर्ध न्यायिक। संवैधानिक निकायों के प्रकार। संवैधानिक, वैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय। भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियां। विवरण में भारत के चुनाव आयोग की ये शक्तियां हैं। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता सूची तैयार करना और समय समय पर संशोधित करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना, चुनाव के कार्यक्रमों और तारीखों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जांच करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और पार्टियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए अदालत के रूप में कार्य करना, चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का निर्धारण करना, चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों की नीतियों को टीवी और रेडियो जैसे विभिन्न माध्यमों पर प्रचारित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना, बूथ कैप्चरिंग, धांधली, हिंसा और अन्य अनियमितताओं के मामले में मतदान रद्द करना, चुनाव कराने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की मांग के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति से अनुरोध करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में चुनाव मशीनरी का पर्यवेक्षण करना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि क्या राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में आपातकाल की अवधि को 1 वर्ष के बाद बढ़ाने के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और उन्हें राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना, उनके चुनाव प्रदर्शन के आधार पर आयोग को अपने कार्य में उपचुनाव आयुक्तों द्वारा सहायता मिलती है। डिप्टी ईसी सिविल सेवाओं से लिए जाते हैं और उनकी नियुक्ति आयोग द्वारा की जाती है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में तैनात सचिवों, उप सचिवों, संयुक्त सचिवों और अवर सचिवों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चुनाव आयोग के कार्य। संसद और प्रत्येक राज्य की विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियंत्रित करना, समय पर चुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करना, चाहे वह आम चुनाव हो या उपचुनाव, मतदान केंद्रों का स्थान, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का कार्यभार, मतगणना केंद्रों का स्थान, मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों के अंदर और आसपास की जाने वाली व्यवस्था और सभी संबद्ध मामलों पर निर्णय लेना, मतदाता सूची तैयार करना और इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र EPIC जारी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उनसे संबंधित विवादों का निपटारा करने के साथ साथ उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रति उम्मीदवार प्रचार व्यय की सीमा निर्धारित करना और उसकी निगरानी भी करना, संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाह देना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता जारी करना ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार न करे या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग न हो। चुनाव आयोग की संरचना। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। जब किसी अन्य ईसी की नियुक्ति की जाती है तो सीईसी चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श के बाद आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। सभी आयुक्तों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें देश के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। भारत के लिए चुनाव आयोग का महत्व। चुनाव आयोग 1952 से राष्ट्रीय और राज्य चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। अब यह लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। आयोग ने राजनीतिक दलों के बीच अनुशासन लाया है और अगर पार्टियां आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को बनाए रखने में विफल रही तो उनकी मान्यता रद्द करने की धमकी दी गई है। यह संविधान में संरक्षित मूल्यों जैसे समानता, समता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता का समर्थन करता है और चुनावी शासन पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कानून का शासन। ईसीआई विश्वसनीयता,
निष्पक्षता, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, स्वायत्तता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानक के साथ चुनाव कराने में मदद करता है। चुनावी प्रक्रिया में यह समावेशी मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। भारत का चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ जुड़ता है। यह इस देश की चुनावी प्रणाली में विश्वास और विश्वास को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए हितधारकों, राजनीतिक दलों, मतदाताओं, चुनाव पदाधिकारियों, उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर लोगों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी प्रशासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है। चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां। पैसे के प्रभाव में बढ़ती हिंसा और चुनावी कदाचार के परिणामस्वरूप राजनीतिक अपराधीकरण हुआ है, जिसे ईसीआई रोकने में असमर्थ है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं है। इसके पास आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को लागू करने और पार्टी के वित्त के विनियमन की कोई शक्ति नहीं है। ईसीआई कार्यपालिका से कम स्वतंत्र होता जा रहा है, जिससे उसकी छवि पर असर पड़ा है। ईवीएम में खराबी, हैक होने और वोट दर्ज न करने के आरोप ईसीआई में आम जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं। आगे का रास्ता ईसीआई। जब तक ईवीएम में गड़बड़ी से जुड़ा विवाद शांत नहीं हो जाता, तब तक आयोग को अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम वीवीपैट लगाकर लोगों के बीच अपना भरोसा कायम करना होगा। ईसीआई के सामने चुनौती मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नागरिक और पुलिस नौकरशाही के निचले स्तर पर मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की है। दूसरी एआरसी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम को लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति को सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के विचार के लिए सिफारिशें करनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भारत के चुनाव आयोग से संबंधित यूपीएससी प्रश्न। भारत में चुनाव आयोग की शक्तियां क्या है? संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के संबंध में चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक। चुनाव आयोग के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ईसीआई से संबंधित लेख क्या है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद ईसीआई से संबंधित है।